नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। त्रिलोकीनाथ के चरणों में ब्रह्मपुत्र नारद का प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो। भक्तराज, बड़े आनंद विभोर दिखाई देते हो, क्या कारण है? प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं कि आजकल मैं मृत्युलोक में ही रहता हूँ। वहाँ इन दिनों स्वयं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में विराज रहे हैं। बस उनकी इस बाल लीला का आनंद ऐसा है कि उनकी स्मृति से ही रोमांच हो आता है। आहा, वाह 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 नारद, तुम्हारे मुख से उस अद्भुत लीला का विवरण सुनकर हमारे हृदय में भी यह लालसा जाग उठी है कि हम भी धरती पर जाकर अपने स्वामी के उस मधुर बाल स्वरूप के स्वयं दर्शन करें। प्रभु, ये कैसी लीला है? भगवान श्री कृष्ण जब कभी भी आपकी चर्चा करते हैं तो आपको अपना स्वामी कहते हैं। रामा अवतार में तो उन्होंने अपने हाथ से रामेश्वरम में आपकी स्थापना करके आपकी पूजा की, और यहाँ आप उन्हें अपना स्वामी कहते हैं। प्रभु, आप दोनों एक ही हैं, फिर भी द्वैत रूप धारण करके कभी एक दूसरे के भक्त भी बन जाते हैं तो कभी स्वामी। प्रभु, इस संबंध में व्याख्या करने की शक्ति शेष, ब्रह्मा, सरस्वती किसी में भी नहीं। नारद, हर संबंध की व्याख्या संभव नहीं है, फिर भी प्रत्येक कल्प में जब भी भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में धरती पर अवतीर्ण होते हैं तो हम उनके दर्शन करने अवश्य जाते हैं, क्योंकि इस बाल रूप की झांकी अन्य किसी भी समय देखना संभव नहीं है नारद, संभव नहीं है। देवी योग माया, सावधान। बाबा, किसे बुला रहे हो? ग्रह स्वामिनी को माई। भिक्षा चाहिए? हाँ माता। यहाँ तो कोई नहीं दिखता, चलो हमारे घर, वहाँ तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी। आपके घर माता? मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। नहीं माता, हमारा एक नियम है, हम एक ही द्वार पर अलग जगाते हैं, नहीं तो अगर वहाँ से भिक्षा नहीं मिले तो हम दूसरे द्वार पर नहीं जाते हैं माता।
हे भगवान, तो फिर भूखे ही रह जाओगे क्या? जैसी प्रभु की इच्छा। नहीं नहीं बाबा, हमारे ग्राम से कोई साधु भूखा चला जाए तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात हो जाए। बाबा, तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। अलख निरंजन। प्रभु, दर्शन किए बगैर नहीं जाऊंगा। धन्य भाग जब स्वयं अपने सेवक के घर पधारे, सेवक का प्रणाम स्वीकार करे। कौन सेवक है, कौन प्रभु, इसके निर्णय का समय नहीं है। आप अपना परम भक्त जानकर बाल रूप के दर्शन करा दो प्रभु। दर्शन देने में इतना संकोच क्यों प्रभु? बाल रूप तो इस समय माता यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। लीजिए, मैया आ गई। रानी, यशोदा रानी। मेरे लल्ला को टीका लगाएंगे और ये हाथों में बांधेंगे। यशोदा रानी, कहाँ हो? आओ काकी, क्या बात है? यशोदा रानी, तेरे द्वार पर एक जोगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है। तूने उसकी आवाज नहीं सुनी क्या? नहीं तो काकी। अरे, जल्दी से भिक्षा दे दे, बड़ा महात्मा लगता है। ऐसा जोगी मैंने कभी नहीं देखा। उसके मुख पर तो आंखें ही नहीं टिकती। क्यों काकी? अरे, इतना तेज है उसके ललाट पर जैसे सूर्य का तेज होता है। और देखो कितना कड़ा नियम है उसका। जिस द्वार पर भिक्षा लेने के लिए खड़ा हो जाता है, बस वहीं से भिक्षा लेता है। भिक्षा न मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। अच्छा काकी, मैंने आटा, दाल, चावल, गुड़, घी सभी रख लिए हैं। 2-4 दिन के लिए बहुत होगा। अरे, दक्षिणा के लिए थोड़ा सा धन भी रख ले। बड़ी दिव्य मूर्ति है, उसे प्रसन्न कर ले, बड़ा आशीर्वाद पाएगी। बड़ी दिव्य आत्मा है ना, तो मैं ये बहुमूल्य हीरे की माला रख लेती हूँ। अच्छा, लल्ला का ध्यान रखना, मैं अभी भिक्षा देकर आती हूँ। विलंब के लिए क्षमा करे भगवान, मैं अपने बालक के श्रृंगार में व्यस्त थी। धन्य भाग है जो आपने ऐसे दिव्य बालक के श्रृंगार का सौभाग्य पाया है। माता, हमें भी उस परम दिव्य शिशु का दर्शन करा दो माता, दर्शन करा दो माता। क्षमा करें बाबा, अभी अभी नहलाया है उसे, मैं बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी। अरे मैया, हवाओं का चलना न चलना उसके संकल्प मात्र पर निर्भर है। व्यर्थ शंका मत करो माता। एक बार, बस एक बार लल्ला को मेरे पास ले आओ। उसके दर्शन की लालसा से ही हम यहाँ आए हैं मैया। नहीं जोगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसलिए आप ये भिक्षा में हीरे मोती सब ग्रहण कर लीजिए, पर मुझे क्षमा कीजिए। ये हीरे मोती, ये पत्थर के टुकड़े, ये हमारे किस काम के मैया? चाहो तो इन्हें हमसे ले लो। ये लो, रख लो इन्हें। काकी, ये कोई असली साधु नहीं है, ये तो कोई माया भी लगता है। देखो जोगी बाबा, तुम जैसे कई माया भी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं, ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तेरा लाल तो बड़ा दिव्य है, हमें एक बार उसका दर्शन करा दे। और सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं।
मेरे बालक ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है मेरे बालक ने, जो आप सब उसके शत्रु बन बैठे हैं? भिक्षा चाहिए तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान पर पधारिए। मैं अपने बालक को बाहर नहीं ला सकती। इतनी कठोर मत बनो मैया, इतनी कठोर मत बनो मैया। हम कैलाश पर्वत से आए हैं, हम बहुत दूर से आए हैं मैया, बहुत दूर से आए हैं मैया। लाला के दर्शन करा दो मैया, मैया दर्शन करा दो मैया। कैलाश में थे तो वही भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लेते, यहाँ क्या काम? हरी भोरी मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना इतना कठिन नहीं है, परंतु मैया भगवान के बाल रूप के दर्शन करना सबसे कठिन है। कई युगों के बाद ऐसा परम सौभाग्य मिलता है कि मेरे प्रभु साक्षात इस पृथ्वी पर बाल रूप में दर्शन देते हैं। उसी की लालसा में हम तेरे द्वार पे आए हैं मैया, उसी की लालसा में हम तेरे द्वार आए हैं मैया। दर्शन करा दे मैया, दर्शन करा दे मैया। नहीं नहीं, क्षमा करे मुझे, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती। मेरे पति की आज्ञा है, कोई भी अनजान व्यक्ति के सामने बालक को मत ले जाना। ये अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा, ये अनजान व्यक्ति नहीं है। मैं इन्हें अच्छी प्रकार जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन किए थे। हाँ, ये सचमुच परम दिव्य शक्ति हैं, शक्तिपति हैं, शक्तिपति हैं। धन्यवाद योग माया देवी। अब आप शीघ्र अतिशीघ्र हमारे लिए श्री हरि के दर्शन का प्रबंध कीजिए देवी। यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। यशोदा रानी, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। अरे, इनका आशीर्वाद पाकर तो तेरा लल्ला बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। पूर्णमासी बुआ, क्या आप सच कह रही हैं? क्या आप इन्हें जानती हैं? हाँ यशोदा रानी, मैं इन्हें भली भांति जानती हूँ। अरे, ये तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर ले आया है। परंतु इनकी वेशभूषा तो देखिए, लल्ला तो इनको देखकर ही डर जाएगा। नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से तो समस्त भयों का नाश हो जाता है, समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। मुझ पर विश्वास करो, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा। ये पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, याद है तुम्हें जब हम पहले गोकुल में आए थे तो इसी ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे घर लल्ला होगा, जबकि हम सब आशा छोड़ चुके थे। ये सदा सच कहती है, सो इसकी बात मान ले बेटी। हाँ हाँ, अच्छा बेटी, जा लल्ला को ले आ। पर मैं बालक को इनके हाथ में नहीं दूंगी। अच्छा, बालक को तो ले आ। अरे, ये दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। जा बेटी जा, जा बेटी जा, जा यशोदा जा। चल लल्ला, कोई तेरे दर्शन के लिए आया है रे। लो जोगी बाबा, इसे देख लो और आशीर्वाद दे दो।
स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, कोटिशः धन्यवाद। ये कहाँ का न्याय है प्रभु, हम इतनी दूर से चलकर आए हैं और आपके चरण कमलों को स्पर्श भी न कर पाए। इतनी कृपा तो कीजिए प्रभु, एक बार उनके चरणों को छूने दीजिए जिनसे गंगा निकली है। उस गंगा को हमने अपने मस्तक पे धारण किया है। अदृश्य रूप में आकर भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करते हैं। ये किसे प्रणाम कर रही हो पूर्णमासी बुआ? त्रिभुवन के देवता, देवों के देव, महादेव 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 महादेव। ये तो सचमुच कोई देवता थे। तू कौन है रे लल्ला? तुझे मिलने कभी देवता आते हैं, कभी राक्षस आते हैं। बता ना रे, तू कौन है रे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। रूप चतुर्भुज धरती पधारे, रूप